दिवाली स्पेशल में आज बना रहे हैं दोस्तों हम शक्करपारे की रेसिपी। बहुत ही आसान है, कोई भी इसे आसानी से बना लेगा। तो इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी आसान रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहते हैं। घर की ही चीज़ों से बनाएंगे और सही मेजरमेंट के साथ बनाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ले ली है मैंने एक बड़ी सी परात, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रही हूँ, लेकिन आप इसे कम क्वांटिटी भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 कप गेहूं का आटा, और अब मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। मेजरिंग एकदम सिंपल है, लेकिन फिर भी मेजरिंग का सही से अगर ध्यान रखेंगे तो रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। अब डालेंगे हम पिसी हुई चीनी। तो चीनी का मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 1.5 कप। 4 कप हमारा आटा हो रहा है, उसके लिए 1.5 कप चीनी का यूज़ एकदम परफेक्ट है गाइस। इसमें ना ही कम कीजिए ना ही ज़्यादा कीजिए। और चुटकी भर नमक डाल देंगे। नमक डालने से इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है और ये काफ़ी खस्ता भी होते हैं। खस्ता करने के लिए वैसे हम घी का यूज़ करने वाले हैं। तो पहले अच्छे से इन सारी चीज़ों को हमें मिला लेना है। मिलाने के बाद अब लेंगे हम घी। घी लेने के लिए सावधानी यही रखनी है कि घी हमें मेल्ट किया हुआ लेना है, जमा हुआ घी हमें नहीं लेना है। इसी तरह का लिक्विड होना चाहिए। अब इसे हमें अच्छे से गर्म करना है। गर्म करने के बाद भी मैं आपको बताऊंगी कि इसका सही मेजरिंग कितना है। देखिए, फिर से मैं इसको कप में ऐड कर रही हूँ, लेकिन अच्छा गर्म होना चाहिए ये घी। और देखिए, ये आधा कप ही है, तो हमें आधा कप ही घी लेना है 4 कप आटे के लिए। चलिए इसे हम डाल देते हैं। डालते से ही इसमें देखिए बबल्स आने लगे हैं, यानी ये अच्छा खासा गर्म है। गर्म ही घी हमें लेना है, तभी हमारे शक्करपारे अच्छे से खस्ता होंगे। कई यूट्यूबर्स है ना, आपको बता रहे हैं कि शक्कर, चीनी, अगर दूध ले रहे तो दूध, पानी ले रहे तो पानी, इन सबको आप एक साथ मिला लीजिए और फिर उसको गर्म करें, गर्म करके फिर ठंडा करें। तो गाइज़ वो मुझे तरीका ठीक नहीं लगा, और पता नहीं क्यों मुझे वो सही नहीं लगा, क्योंकि उससे मुझे लगता है शक्करपारे सही नहीं बन रहे हैं। तो गाइस आप इस तरीके से बनाकर देखिए, तो आपको ये मेजरिंग एकदम सिंपल भी है और परफेक्ट भी है, और इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसे बना भी लेंगे। तो सारी चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स करना है। जब हम घी डाल देते हैं तो पहले चम्मच से इसको हम मिलाना है, क्योंकि घी काफ़ी गर्म होता है। और अब इसको हम हाथों से मिलाएंगे। अच्छे से इसे मिलाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक साथ बिल्कुल मिल जानी चाहिए, हर एक इसके कोने कोने में, यानी आटे में इसको अच्छे से रब करना है। बिल्कुल भी इसका एक भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। तो इस तरह से दोनों हाथों से मसल मसल के इसको अच्छे से हमें मिला लेना है। और मोयन इसका एकदम सही रहता है गाइस। मैं जो मेजरिंग आपको बता रही हूँ एकदम परफेक्ट है, तो आपको इसको कोई चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देख सकते हैं, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब लेंगे हम पानी। पानी भी आपको सावधानी से ही डालना है। यहाँ पे 1 कप पानी लिया है, लेकिन 1 कप पानी हमें नहीं लगने वाला है। धीरे धीरे करके हम पानी इस तरह से डालते जाएंगे, यानी हमको एक साथ पानी का यूज़ नहीं करना है। इसी तरह से थोड़ी थोड़ा पानी हमको मिक्स करते जाना है। और इसका जो डो है वो मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरह से लगना चाहिए। तो चलिए पहले हम इसको धीरे इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसको अच्छे से मसल लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसको हमें टाइट नहीं करना है, और ना ही पे बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, यानी ना ये रोटी जैसा होना चाहिए ना ये पूड़ी जैसा होना चाहिए। आगे आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये हमारा डो लगना चाहिए। तो चलिए फिर इस तरह से इसको हम बढ़िया से इसे मिक्स कर लेते हैं। कई सावधानियां होती है गाइस, जिसे हमें फॉलो करना होता है, तभी हमारी जो रेसिपी है एकदम परफेक्ट बनती है। और मैं इसी तरह से हर बार शक्करपारे बनाती हूँ, तो ये रेसिपी तो बिल्कुल भी फेल नहीं होने वाली है। तो आप ज़रूर इसको बिल्कुल बिना झिझक आप इसे बना सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसका आटा लगा लिया है। आप देख रहे हैं ना, ये ज़्यादा पतला है ना ही ये पूरी की तरह सख्त है, यानी बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सख्त होता है तो उसको बेलने में बहुत कठिनाई होती है और बहुत ज़्यादा क्रैक्स आते हैं। क्रैक्स आने चाहिए, लेकिन इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये हमारा आटा होना चाहिए। अंदर इसका बिल्कुल मतलब चिकना डो हमें नहीं लगाना है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हम इसकी अब लोइयाँ बनाकर रख लेते हैं, ताकि इसे है ना गाइस बेलना बहुत आसान हो जाए। इसलिए हम इसको पहले से ही अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके रख लेंगे, और इस तरह से इसको हम मिला लेंगे। इसको मतलब ये बहुत ज़्यादा चिकना होता नहीं है, तो बस इस तरह से इसको मिला के एक साथ इसको करके रखना है।
और अब इसको हम ढक कर रखते हैं साइड में और एक एक लोई लेते जाएंगे और बेलते जाएंगे। तो इसको हमें तुरंत ही बनाना होता है, ढक कर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी आटा लगा लिया, तुरंत ही आप इसको बना लें। चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ पानी कितना यूज़ हुआ है। तो देखिए 1/3 कप पानी यूज़ हुआ है, यानी पौना कप पानी हमें यहाँ लगा है। अगर आप कटोरी से ले रहे हैं तो सेम मेजरिंग रहेगा। चलिए अब इस लोई को हम बेल लेते हैं। तो देख सकते हैं मैं इसको बेल रही हूँ और इसमें ज़्यादा क्रैक्स नहीं आ रहे हैं। कई बार आपने देखा है बहुत ज़्यादा क्रैक्स आते हैं जिसको आप उठा भी नहीं पाते हैं। मैं इसको उठा उठा कर इस तरह से बेल रही हूँ, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा क्रैक्स नहीं आ रहे हैं और ये कितने अच्छे से ये बेल भी रही है। तो इसी तरह से हमें आटा लगाना है गाइस, और इस तरह से है ना ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होता है और एक ही बार में हम ढेर सारे शक्करपारे बना लेते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने इसे बेल लिया है और थोड़ा मोटा ही हमें इसे बेलना है। ये देखिए इस तरह से इसकी थिकनेस होनी चाहिए। और चलिए अब इसे हम कट करते हैं। तो गाइस इसमें ज़्यादा क्रैक्स नहीं आए हैं तो इसलिए मैं इसको साइड से ज़्यादा कट नहीं कर रही हूँ। अगर आपके इसमें ज़्यादा क्रैक्स आ रहे हैं तो साइड से आप इसको एक साइज़ मतलब एक ही इससे कट कर लीजिए, चारों साइज़ को एक जैसा बना करके कट करके फिर उसके बाद आप इसको शेप दीजिए। तो मैं इसको आधे आधे इंच में इतना कट कर रही हूँ, देख सकते हैं। इसी तरह से हमें कट करना है। ये काफ़ी ज़्यादा फूल भी जाते हैं और अपने साइज़ से ये 3 गुना हो जाते हैं, जबकि हमने इसमें ना ही बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है ना ही बेकिंग सोडा का। जो हम घी का मोयन लगाते हैं ना गाइस, ये उसी से फूलते हैं और उसी से वजह से ये खस्ता होते हैं। तो बस उसमें है ना घी और चीनी इन दोनों की ही जो मेजरिंग होता है, जो मात्रा होती है, वही हमें सही से रखनी है। उसी से हमारी जो रेसिपी है परफेक्ट बनती है। तो देख सकते हैं मैंने सारे के सारे बना लिए हैं। चलिए अब मेन पॉइंट है इसको तलना। तलने के लिए जो तेल है वो अच्छा गर्म होना चाहिए, यानी मीडियम गर्म होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ये ठंडा होना चाहिए। अगर ठंडा होगा तो आप शक्करपारे को डालते से ही ये मेल्ट होने लगते हैं, यानी घुलने लगते हैं, ये बिखरने लगते हैं, अपनी साइज़ में ये नहीं रहते हैं। तो इसीलिए तेल बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। और जब आप इसको एक साथ डाल दें उसके बाद इसको छुए नहीं, बस इस तरह से थोड़े से ऊपर आने लगे, तैरने लगे ये, फिर हम इसको इस तरह से बस घुमाते जाएंगे। जिस तरह से हम गुलाब जामुन को फ्राई करते हैं ना गाइस, बस उसी की तरह हमें इसे भी इसी तरह से घुमाना है गोल गोल। देखिए इस तरह से घुमाते रहिए। मैं ये पार्ट बिल्कुल स्किप नहीं कर रही हूँ, आपको पूरा दिखा रही हूँ तलने का जो प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत से व्यूअर्स गलती करते हैं, तो वो गलती ना हो इसीलिए मैं आपको पूरा पार्ट दिखा रही हूँ। देखिए इसी तरह से हमें इसे फ्राई करना है। आप इसमें बिल्कुल भी गलती ना करें। इसको हमें अलट पलट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम इस तरह से इसको घुमाते हैं ना तो ये देखिए अपने आप ही ये पलटते जाते हैं, अपने आप ही इनमें एक वलसा ये, और इस तरह से करने से है ना सभी जो शक्करपारे हैं उनमें एक जैसा कलर भी आता है और काफ़ी अच्छे से फ्राई भी होते हैं। हाँ, गैस की फ्लेम को ध्यान में रखिएगा, गैस की फ्लेम मीडियम ही रखना है, ना ही ज़्यादा कम करना है ना ही ज़्यादा बढ़ाना है, बीच वाली गैस को हमें रखना है गाइस। और देख सकते हैं ज़्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ 4 से 5 मिनट में ही अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए अगर आप गैस की फ्लेम को ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे, और अगर कम कर देंगे तो ये घुल जाएंगे उसके अंदर, अच्छे से सिकेंगे नहीं। और थोड़ा सा हल्का सा लाइट सा कलर हो तभी आप इसे निकालिए, क्योंकि क्या होता है ना जब हम इसको निकालते हैं तो इसका जो पकने का प्रोसेस है वो चलता रहता है और निकालने के बाद ही ये अपना कलर और चेंज होता है। तो इसीलिए इसको लाइट कलर होता है तभी आप इसको फटाफट से निकाल लीजिए। और निकालने में भी ज़्यादा थोड़ी सी जल्दी ही हमें इसे निकालना होता है ऑयल से। तो देख सकते हैं मैंने इस तरह से छलनी में इसको निकाल लिया है और थोड़ी ही देर में जैसे इसको हवा लगती है ना ये अपने आप कड़क होते जाते हैं, तो हार्ड होते जाते हैं, तो काफ़ी क्रिस्पी और खस्ता बनते हैं। दूसरा पैच जब आप फ्राई करें तो तेल को जो है अच्छे से गर्म होने दें, उसके बाद ही आप इसमें डालें। और देखिए इस तरह से मैंने ये सारे के सारे फ्राई कर लिए हैं। बहुत सारे बने हैं गाइस, ढेर सारे बने हैं, बहुत ज़्यादा थक गई थी इसको बनाते बनाते। तो देख सकते हैं इसी तरह से दूसरे प्लेट में भी रखे हैं। और ये देखिए ये जो लास्ट वाला जो था तो इसको मैंने थोड़ा सा हड़बड़ी यानी कि तो मैंने इसको ठंडे ही ऑयल में डाल दिया, तो देखिए इस तरह से ये थोड़े से घुल से गए थे, तो इस तरह से हो गए थे। इसीलिए सावधानी यही रखनी है कि आपको ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। और ये देखिए ये बिल्कुल अपने से 3 गुना साइज़ ये बढ़ ही जाता है इनका वाला। देखिए अंदर तक ये क्रिस्पी भी है और खूब सारी इसके अंदर लेयर्स भी आई है, ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये फ्राई हुए हैं और कितने अच्छे से ये खस्ता हुए हैं। अभी हल्के से गर्म है फिर भी कितने अच्छे से टूट रहे हैं।
और ज़्यादा ठंडे होंगे तो और ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो फिर ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अदर भी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही आसान रेसिपी में अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।